बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या हम सच में 2047 तक विकसित भारत बन चुके होंगे? हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं किसी न किसी मिनिस्टर से, यहाँ तक कि हमारे पीएम भी हमें बोलते रहते हैं कि अगर 2047 तक हम लोग विकसित भारत बन चुके होंगे, विकसित भारत बन चुके होंगे। सो क्या इतना सच्चाई है इस विकसित भारत बनने में? चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें एजम्पशन लेके, क्या सच में 2047 तक विकसित भारत बनना मुमकिन भी है या फिर नहीं? अगर मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, तो क्या वो वजह रहेंगे जिनकी वजह से मुमकिन होगा या फिर मुमकिन नहीं होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सच में 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन चुका होगा या नहीं। अगर देखा जाए तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिस में हम अगर एजम्पशन लें तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना परसेंट चांसेस है कि हम लोग विकसित भारत बन सकते हैं 2047 तक, और कितना परसेंट चांसेस है कि हम लोग नहीं बन सकते। अजम्पशन यानी कल्पना। कल्पना करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होता है। एक, पहले की कोई बातें जो हमें पहले से पता है, जिस ट्रेंड को फॉलो करके हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। दूसरा, पहले का कोई काम का एक्सपीरियंस। पहले जो काम हम कर चुके हैं उसके बेसिस पे, और अभी का जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, ट्रेंड है, उसके बेसिस पे हम लोग आज का ये प्रेडिक्शन करेंगे। प्रेजेंट का डाटा तो बहुत सारा मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा पास्ट के बारे में जानकारी कम होगा, तो हम लोग शुरू करेंगे पहले पास्ट की जानकारी से। कुछ भी एजम्पशन लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, क्या इससे पहले हमारे देश ने ऐसा कुछ एजम्पशन लिया था, ऐसा कोई टारगेट लिया था कि कोई सपोज़ 2020 तक या 2012 तक या 2010 तक या सन 2000 तक हम ये बन जाएँगे या ये कर लेंगे? अगर लिया था तो क्या था उसमें एजम्पशंस, क्या था उसकी टारगेट्स, जो हमें पता करना पड़ेगा, और वो टारगेट्स पूरा हुआ है या नहीं, वो देखेंगे तो हमें एक चांसेस पता चलेगा कि वो 2047 तक हम लोग विकसित भारत बन भी सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे ही 2005 का एक मैनिफेस्टो था, उसमें बताया गया था भारत निर्माण। जी हाँ, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं विकसित भारत, तब एक का तब का मैनिफेस्टो में एक बात था, भारत निर्माण। भारत निर्माण में जो 2005 का मैनिफेस्टो था, उसमें टारगेट लिया गया था 6 चीज़ों का। वो 6 चीज़ें दरअसल थी इरिगेशन, रोड्स, हाउसिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रिंकेबल वाटर और टेलीकम्युनिकेशन। ये 6 चीज़ें। अगर हम ये 6 चीज़ों का रिकॉर्ड चेक करें, जो टारगेट लिया गया था और जो टारगेट अचीव किया है, इनमें कितना फ़र्क है, अचीव कर भी पाए हैं या नहीं, तो हम लोग एक एजम्पशन ले सकते हैं कि अगर हम लोग 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं या फिर नहीं। हमारा पहला पॉइंट था इरिगेशन। इरिगेशन में हमारा 2005 में टारगेट था, जो हमें 2009 तक कंप्लीट करना था। इरिगेशन में हमारा टारगेट था इरिगेशन में हमारा टारगेट था 10 मिलियन हेक्टेयर्स ज़मीन को इरिगेशन करना, जो हम लोग अचीव तो कर पाए, लेकिन अपना टारगेट ईयर से 3 साल बाद 2012 तक हमने इसको अचीव कर लिया। हमारा दूसरा पॉइंट था रोड्स। रोड्स में हम लोगों ने कुल 66,802 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को टारगेट में लिया था, जो हमने 2009 तक अचीव कर लिया था। तो हमारा टारगेट था रोड्स में 66,802 अनकनेक्टेड एरियाज़ को कनेक्ट करना, जिनमें से हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। 1,46,865 किलोमीटर हमने न्यू रोड्स बनाए और 1,94,304 किलोमीटर अपग्रेडेशन किए रोड्स में। हमारा ये टारगेट भी कंप्लीट हुआ। हमारा थर्ड पॉइंट था हाउसिंग। उन्होंने टारगेट लिया था 6 मिलियन हाउस बिल्ड करने का टिल 2009, जो हमारा टारगेट था 2005 में, और हमारा टारगेट हमने 2009 आने से पहले ही कंप्लीट कर लिया। हमने 2008 तक ही लगभग 7.1 मिलियन न्यू हाउसिंग क्रिएट कर चुके थे। ये हमारा टारगेट बहुत ही जल्दी टाइम से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो इससे हमें कहीं न कहीं उम्मीद मिलती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के अंदर उतना पावर है, हमारे इंडिया में उतना पोटेंशियल है कि टाइम से पहले ही वो कंप्लीट हो जा सकता है। चौथा है हमारा ड्रिंकेबल वाटर सप्लाईज़। ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई में हमारा टारगेट था 55,605 अनकवर्ड हैबिटेशंस, यानी जो सही से इस्तेमाल नहीं होता है ऐसे एरियाज़, प्लस 2,17,000 न्यू ड्रिंकेबल कनेक्शंस लगवाना। मोर ओवर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 3,31,000 अप्रॉक्स हमारा टारगेट था, जो हमें कंप्लीट करना था 2009 तक। हम लोगों ने इसको भी अचीव किया, बट इसको अचीव करने में थोड़ा-सा टाइम लगा। जैसे हमारा इरिगेशन कंप्लीट करने में 3 साल एक्स्ट्रा लगा था, वैसे ही ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई में भी 3 साल एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन हमने 2012 तक कंप्लीट कर लिया, एंड उससे एक्स्ट्रा किया, यानी 3,55,000 एरियाज़ में हम लोगों ने ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई लगाने में सक्सेसफुल रहे। हमारा पाँचवा पॉइंट था इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल भरा चैलेंज था, जिसको हम लोगों ने पूरा करने का टारगेट लिया था 2005 के मैनिफेस्टो में। हमारा टारगेट था 1,25,000 एरियाज़, 1,25,000 डिफरेंट एरियाज़, या फिर यूँ बोले 2.3 करोड़ यानी 23 मिलियन हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना 2009 तक। ये हमारा था मैनिफेस्टो 2005 में। क्या हमने इसको कंप्लीट कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं? हमने इनको कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन 3 साल बाद यानी 2012 तक। हम लोगों ने देखा है कि कुछ चीज़ें बहुत ही 3 साल डिले हो रहा है, जो हमारा एक्चुअल अजम्पशन था। हमारा एक्चुअल अजम्पशन जहाँ पे 2009 का था, वहाँ पे चीज़ें कंप्लीट होने में 2012 हो जा रहा था, लेकिन चीज़ें कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम अपना फाइनल पॉइंट पे आ गए हैं, जो है टेलीकम्युनिकेशन।
सो हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही मुश्किल था, जहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोले, जो विलेज एरियाज़ थे, जो सिटीज़ एरियाज़ नहीं थे, वहाँ पे नेटवर्क आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और हम लोगों ने ये 2005 के मैनिफेस्टो में कवर किया था। इस मैनिफेस्टो के अंदर हमने टारगेट लिया था कि 66,822 विलेजेस में हम लोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे, जिससे वहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन यूज़ किया जा सके। सो हम लोगों ने इसको 2006 तक ही लगभग 50% कंप्लीट कर चुके थे, यानी 30,000 विलेजेस में हम लोग ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन पहुँचा चुके थे और बाकी 2009 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। सो हम लोग इस मैनिफेस्टो से क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बोला था कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक चीज़ था पास्ट का एक्टिविटीज़, यानी पास्ट का टारगेट्स जो हमने लिया था वो कंप्लीट कर पाए हैं या फिर नहीं। दूसरा था करंट ट्रेंड्स और इन्फॉर्मेशन, यानी अभी कैसा ट्रेंड्स चल रहा है, किस हिसाब से हमारा इकोनॉमी चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को, उस ट्रेंड को एनालिसिस करके ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सच में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बन सकते हैं या फिर नहीं। सो हमने भारत निर्माण मैनिफेस्टो में जैसे 6 पॉइंट्स के बारे में बात किया था, वैसे ही हमारे विकसित भारत में भी कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करके ये पॉइंट्स ही असल में टारगेट्स हैं जिनको हमें अचीव करना है और अगर इसको अचीव कर पाएँ तो हम लोग कहलाएँगे विकसित भारत। सो क्या है ये पॉइंट्स? चलिए जानते हैं। सो हमारा टोटल 5 पॉइंट्स मेंशन किया गया है विकसित भारत बाय 2047 तक। जो 5 टारगेट्स हमारे गवर्नमेंट ने सेट किया है अपने मैनिफेस्टो में, अपने स्पीच में, वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी हाँ, हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का बन जाए। दूसरा है डिजिटल इंडिया 2.0, जिसमें हम लोग बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे 5G या 6G कनेक्शन और जिसमें हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में। हमारा तीसरा टारगेट है ग्रीन एनर्जी, यानी ऐसे एनर्जी सेक्टर में फोकस करना जहाँ से हम लोग नेचर का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ। सो इनमें हमारा बेसिकली टारगेट रहेगा सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर। हमारा चौथा पॉइंट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस पॉइंट के अंदर स्मार्ट सिटीज़, बुलेट ट्रेन्स, ये सब इंक्लूड रहेगा। और हमारा आखिरी टारगेट जो सेट किया गया है वो है सोशल वेलफेयर, जहाँ पे हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर, पॉवर्टी, एडुकेशन, ये सब को टारगेट करेंगे। सो अगर ऊपर से बोले तो टोटल 5 पॉइंट है। एक 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, दूसरा है हमारा एनर्जी, तीसरा है हमारा डिजिटल इंडिया 2.0, चौथा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पाँचवा है हमारा सोशल। सो अगर हम लोग देखें 2005 का भारत निर्माण और 2047 का विकसित भारत में कुछ कॉमन गोल्स हैं। एक है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी अपना देश का इकोनॉमी का ग्रोथ करना, इकोनॉमी को डेवलप करना। दूसरा है जॉब क्रिएशन। अगर हम लोग इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम लोगों का 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी चाहते हैं, तो हमें जॉब ऑब्वियसली क्रिएट करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें रूरल एरिया कम करके अर्बन एरिया में जाना पड़ेगा। हमारा और भी कॉमन पॉइंट्स हैं जैसे एजुकेशन और स्किल और क्वालिटी एजुकेशन। और हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है जो है डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल एडवांसमेंट। सो क्या भारत सच में 2047 तक विकसित भारत बन सकता है? अगर हम लोग अभी के रीसेंट ट्रेंड्स में ध्यान दें और उसके हिसाब से बोले तो हाँ, भारत 2047 तक विकसित भारत बन सकता है और इसका चांसेस लगभग 70% है। लेकिन ये 70% चांसेस जो है बहुत सारे शर्तें, बहुत सारी मुश्किल कामें, बहुत सारी मुश्किल चैलेंजेस को कंप्लीट करने के बाद ही अचीव कर पाएंगे। और जहाँ पे 30% चांसेस है कि हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उसके पीछे इन्हीं चैलेंजों का हाथ है। तो क्या है ये चैलेंजेस और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 2047 तक विकसित भारत बनाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। सो आपके समझने का आसानी के लिए एक ग्राफ देखिए जहाँ पे 5 चीज़ें हैं। हमारा पहला है जीडीपी ग्रोथ, जहाँ पे 2025 में हमारा जीडीपी ग्रोथ है लगभग 6% का। हमें 2047 तक अगर विकसित भारत बनना है तो हमारा जीडीपी ग्रोथ हो जाना चाहिए 8.2%। सो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे गवर्नमेंट जैसे काम कर रहे हैं इस हिसाब से अगर चलते रहें तो बहुत ही हाई चांसेस है कि हम लोग इस टारगेट को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विद इन टाइम हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, रोड्स, बिल्डिंग्स, वो सबको डेवलप करने का जो इंडेक्स है वो जो है हमें 100% के तौर पे बढ़ाना पड़ेगा। यानी अभी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका दुगना, अगर अभी हम लोग 1 लाख किलोमीटर रोड्स बना रहे हैं तो हमें 2 लाख किलोमीटर रोड्स बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यानी 100% का ग्रोथ चाहिए होगा। तीसरा है जॉब क्रिएशन, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। अभी जहाँ पे हम लोगों का 2025 में जहाँ पे हम लोगों का 60% एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे 2047 तक हम लोगों को 71% एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग विकसित भारत बन सकते हैं। तो 60 से 71 यानी 11%, और हमारा पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़, और 140 करोड़ का अगर हम लोग 11% सो 140 करोड़ का अगर हम लोग 10% पकड़ेंगे तो 14 करोड़, और 1% करेंगे तो 1.4, यानी टोटल हो जाएगा लगभग 15.4 करोड़ लोगों को जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा। अगर करेंटली हम देखें 2 करोड़ जॉब क्रिएशन वो नहीं हो पा रहा है, तो पता नहीं ये टारगेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा
हार्ड रहेगा हमारे लिए अचीव कर पाना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का कमी है। एक, हमें जो जॉब के लिए या फिर जो वर्क के लिए नॉलेज चाहिए होता है उसका कमी है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो करिकुलम है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हम लोग 10 साल पुराना कोर्स को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, हमारी स्किल में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अगर हम लोग ये 2 चीज़ को अपग्रेड कर पाएँ तो ही हम हो सकता है कि 2047 तक 71% यानी लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर पाएँ। सो हम विकसित भारत बन पाएँगे। हमारा एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा। जहाँ पे 2025 में हम लोगों का 20% पॉवर्टी लेके चल रहे हैं, वहाँ पे हमें पॉवर्टी को बिल्कुल ही खत्म करना पड़ेगा, यानी गरीबी बिल्कुल ही खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। खासकर अभी जहाँ पे हम लोग लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे पॉवर्टी को जड़ से खत्म करना, 0% में लेके आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क रहेगा। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, देखना पड़ेगा क्या ये हमारा गवर्नमेंट कैसे इसको अप्रोच करता है, क्या वो अप्रोचेस होंगे, क्या वो लोग इनिशिएटिव्स लेंगे जिसकी वजह से पॉवर्टी को 20% से 0% में लेके आएँगे। और आखिर में हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो है रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी। अगर हम लोग बात करें आज की डेट यानी फरवरी 2025 तक, तो हमारा लगभग 74% जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो होता है कोल से, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है एनवायरनमेंट के लिए भी और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ प्रोसेस है। एग्जैक्टली फिगर में बात करें तो 66% लगभग, और बाकी बचे हुए सोर्सेस में 8.6% आता है हमारा हाइड्रो पावर से, 12 लगभग 10% आता है हमारा सोलर और विंड से, नेचुरल गैसेस से हमारा आता है 17.3%, और हमारा न्यूक्लियर न्यूक्लियर से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लगभग 3.1%। सो हमें इस रिन्यूएबल एनर्जी को 30% से 80% तक शिफ्ट करना होगा अगर हम 2047 में विकसित भारत चाहते हैं तो। अगर ये तो हो गया फैक्चुअल डाटा, अगर मोटा-मोटा बोले तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि जी 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में। सो अगर हम लोग मोटा-मोटा बोले तो अगर मैं मोटा-मोटा बोलूँ कि 70% चांस है, क्यों बोला था अगर वो बोलूँ, पहला जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यंग, डायनामिक, जो आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज बनेगा। लेकिन उस एडवांटेज को हमें सही से इस्तेमाल करने के लिए स्किल्ड और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ही होगा, जिसको कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी के टाइम में हम लोग देखें तो वो कहीं न कहीं सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए अगर जॉब बनाना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें हमारा पॉलिसीज़ इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज़ आएँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों, यहाँ पे अपना हब खोलें, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन सेंटर बनाएँ, यहाँ से ही अपना रिसर्च करें और यहीं पे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करें। इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो इसको सही से यूटिलाइज़ करने का तरीका हमारे देश को कहीं न कहीं ढूँढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो। इसके साथ-साथ हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करना पड़ेगा, जैसे हमारा टैक्सेशन में रिफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब की पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हम लोगों को काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम लोग अपने वीडियो के आखिर तक पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि हमने बोला था, हमारा सवाल था कि क्या भारत 2047 तक 2047 तक विकसित भारत बन चुका होगा? तो जी हाँ, इसका 70% चांसेस है, लेकिन जो 30% चांसेस है वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसका हमें ध्यान तो रखना ही है। इसके साथ-साथ जो 70% चांसेस है उसको कैसे 100% में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। सो होपफुली हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि जब हम लोग अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे, उस साल भारत विकसित भारत बन चुका होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर और गुड बाय।